इन्वेस्टर समिट 2023 में थोड़ी ही देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमाम निवेशक का भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। डेलीगेट्स और निवेशकों में इन्वेस्टर समिट को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह भी नजर आ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर के हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। खड़ा हूं एफआरआई के इन्वेस्टर समिट को लेकर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो आज इसका आयोजन किया जा रहा है देहरादून में। यहाँ पे प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे, लेकिन जितने भी डिग्निटीज हैं, जितने भी डेलीगेट्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचने लगे। आप देख सकते हैं नज़ारा, अलग अलग जो है लोग, क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, निवेशक पहुँच रहे हैं। हालांकि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास से यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। 15 देश के राजदूत या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 3 केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। 7 जो मंत्री हैं उत्तराखंड के वो मौजूद रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात करें तो कई देश, चाहे वो स्लोवाकिया हो या फिर ऑस्ट्रिया हो, इस तरह से कई देश हैं, सऊदी अरब, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। दुनिया भर के निवेशक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गौतम अडानी और अंबानी, मुकेश अंबानी अभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये उम्मीद की जा रही कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो गई है। मतलब साफ है कि 44,000 करोड़ जो है वो जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। इसके अलावा तकरीबन 3 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। हमारे साथ कई सारे यहाँ पे जो निवेशक यहाँ पर हैं और जो डिग्निटीज हैं। आप कहाँ से आए हैं, कितनी उम्मीद है? मैं यहीं बसंत विहार से हूँ। जी देहरादून। कितनी उम्मीद है आपको इस इन्वेस्टर समिट से? देखते हैं क्या होता है। पहले तो आज तो पहला दिन है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अच्छी बात है, उनको आना भी चाहिए। एक मैडम भी हमारे साथ करें। आप कहाँ से हैं और कितनी उम्मीद है इस इन्वेस्टर समिट को? क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर समिट को लेकर ये कहा जाता है कि राज्य में अगर इन्वेस्टर्स आएंगे तो वहाँ पे समृद्धि आएगी। जी मैं दिल्ली से हूँ और मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि उत्तराखंड बहुत खूबसूरत स्टेट है, टैलेंट में और रिसोर्सेज में बहुत रिच है। तो सरकार ये कर रही है, बहुत अच्छा है उद्योगपतियों के लिए। इतने सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, बहुत अच्छी बात है। एंड होपफुली स्टेट की तरक्की होगी, लोगों की भी तरक्की होगी। प्रधानमंत्री जब कहीं पर पहुंचते हैं तो उसका अलग असर होता है। निवेशक को भी जैसे ही संबोधित करेंगे कि उत्तराखंड ही क्यों डेस्टिनेशन हो वो, तो उसका एक मैसेज जाएगा बड़ा। जी बिल्कुल जाएगा। अगर प्रधानमंत्री देश के लोगों को, बाहर के देशों के लोगों को इनवाइट करेंगे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए उत्तराखंड में, तो डेफिनेटली सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तो डेस्टिनेशन उत्तराखंड थीम दिया गया है और आप देख सकते हैं, लगातार मैं दिखाना आपको चाह रहा हूँ कि इधर जो तमाम यहाँ पे निवेशक यहाँ पे आ रहे हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे इन्वेस्टर्स से बात करेंगे और उनको यहाँ पर निवेश करने का न्योता देंगे तो उसका असर राज्य पर पड़ेगा। अपने कैमरा सहयोगी आशु के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे समिट को हम समझते हैं। समिट में कितने सत्र होंगे इसे लेकर के हम पूरे ग्राफिक्स के जरिए, तो निवेश का है ये महाकुंभ। समिट के पहले दिन होंगे 4 प्रमुख सत्र, वहीं ऑटो फार्मा, शिक्षा पर ये सत्र निर्धारित होंगे। रियल स्टेट सेक्टर पर भी एक सेशन जो है इसमें होना है। तो ये 4 अहम सत्र पहले दिन। तो समिट में आखिरकार कितने सत्र होंगे, ये सवाल हर किसी के जहन में। तो 4 प्रमुख सत्र होने हैं, जिसमें ऑटो फार्मा, शिक्षा जो है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो अहम सत्र है वो है रियल स्टेट को लेकर के। और ये अहम सेक्टर्स हैं जिन पर इस पूरे समिट में सत्र जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। देश विदेश के उद्यमी इसमें मौजूद होंगे। तो अपने देश सहित आपको बता दें कि तमाम जगहों से उद्यमी यहां पहुंचेंगे। कई देशों के राजदूत भी इसमें शामिल होंगे। तो कई मायनों में ये सत्र जो है वो अहम होगा। समिट के दूसरे दिन 8 सेशन आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन 4, दूसरे दिन 8 सेशन आयोजित किए जाएंगे। पर्यटन, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये सत्र जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। फॉरेस्ट, स्लाइड सेक्टर और इंडस्ट्री पर भी सत्र जो है ये आयोजित किए जाएंगे। तो आपको बता दें 8 और 9 दिसंबर को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चलने वाले हैं। पार्टनर कंट्री समेत वेलनेस, बागवानी, पुष्प उत्पादन पर भी सत्र होगा। यानी देखा जाए तो किसी भी सेक्टर को यहां पर छोड़ा नहीं जा रहा।
तो डेस्टिनेशन उत्तराखंड काफी अहम ये विषय, ये समिट काफी अहम है। उत्तराखंड को इससे कितना फायदा पहुंचेगा ये जानने के लिए और ये बताने के लिए हमारे साथ दो प्रमुख मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सीए डॉक्टर पवन कपूर जी, जो कि एक अर्थशास्त्री भी हैं, और हमारे साथ हैं प्रदीप के गोयल जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद। पवन जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि आप दोनों से सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा, डेस्टिनेशन उत्तराखंड कितना अहम और इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड जो कि देवभूमि कही जाती है और जहाँ पर देवता का आशीर्वाद हो वहाँ पर तो सारी संपदा संपन्नता नेचुरल है, वो होती है। और आज जो ये आयोजन शुरू हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, धामी जी का जो ये बहुत ही बड़ा प्रयास है, इससे निश्चित तौर पे उत्तराखंड को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। क्योंकि जहाँ पर पहाड़, वन, एजुकेशन, फार्मा, आयुर्वेद, बहुत सारा मतलब अनंत वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, और इन अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से जिनका दोहन किया जाएगा, उपयोग जनता के हित में किया जाएगा और समाज के हित में किया जाएगा, तो वहाँ की जो इकोनॉमी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें एक सहयोगी स्टेट बनेगा। इसमें बहुत संभावनाएं हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि इस समिट के बाद उत्तराखंड बहुत तेजी से आगे की रास्ते पर बढ़ेगा। ऑलरेडी 55,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी जो है हो चुके हैं, और 2 लाख करोड़ से ऊपर के एमयू की संभावना है। क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है जो हमारे उद्योगपति देश विदेश से यहाँ पर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी जिसका अभी इस सत्र का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, आज 4 सत्र हैं, कल भी 4 सत्र होने वाले हैं, और डिफरेंट सेक्टर पे होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है बहुत सफलताएं मिलेंगी। हाँ, इसके अंदर एक बहुत जरूरी तथ्य है, एमओयूज तो स्टेट्स में अक्सर हो जाते हैं, लेकिन उनका धरातल पे उतरना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें पूरी उम्मीद है धामी जी और उनके सहयोगी और जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इंडस्ट्री सेक्टर के लोग हैं, वो उद्योगपतियों की सहायता करेंगे, उनके इंडस्ट्रीज को वन सिंगल विंडो सफलता दे करके और उनके इंडस्ट्री को सहूलियतें दे करके वो आसान बना दे कि वहाँ पर और लोग भी आकर्षित हों। जी, चलिए ठीक है। पवन जी आपके पास आएंगे। प्रदीप जी, आपको आप किस प्रकार से इस पूरे समिट को देख पा रहे हैं? कितना फायदा इससे उत्तराखंड को मिलता नजर आएगा? ये आज़ादी के बाद का पहला प्रयास है, और इस प्रयास से अगर पहले भी हुए होते तो आगे भी तरक्की दिखती, लेकिन अब इस प्रयास से उत्तराखंड का बिल्कुल नक्शा ही बदलने की उम्मीद लग रही है। और अभी जैसी बात चल रही थी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसमें से लगभग 44,000 करोड़ लगभग धरातल पे आ गया है। तो इस तरक्की को तो हम बहुत ही उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। बिल्कुल। और प्रदीप जी, इससे ये समझा जा सकता है कि जब सीएम पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया था, या 2022 के चुनावों की बात कर ली जाए, उस वक्त उनका एक ही नारा था, 25 तक उत्तराखंड को हम जो है उत्तराखंड को बदल कर रख देंगे, हम विकसित बना देंगे, पूरा परिवर्तन 25 तक देखने को मिलेगा। क्या उसकी ये सबसे अहम पहल मानी जा सकती है? बिल्कुल, शुरुआत इसको माना जा सकता है। ये अंत नहीं है, शुरुआत है, और ये शुरुआत एक अंत को लाके दिखाएगी, और बहुत अच्छी तरक्की होने की हमको संभावना लग रही है। बिल्कुल। और पवन जी, अगर इस पूरे समिट को अगर देख रहे हैं हम, काफी अहम ये समिट है, प्रधानमंत्री खुद इसका शुभारंभ करने के लिए पहुंच रहे हैं, इस समिट से उत्तराखंड को तो बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा है, उत्तराखंड पर सबसे ज्यादा इस वक्त इस डेस्टिनेशन को लेकर के ध्यान दिया जा रहा है, क्या इसके बाद अन्य राज्यों का भी नंबर आ सकता है? या उत्तराखंड में जिस तरीके से अगर इन्वेस्टर्स यहाँ पहुंच रहे हैं, तो क्या इससे अन्य राज्यों को भी फायदा मिल सकता है? निश्चित तौर पे, क्योंकि भारतवर्ष जो है अनंत की शहर कंट्री है, और इस देश के अंदर बहुत संभावनाएं हैं, और हमें ये लक्ष्य हमारे देश का कि हमें बहुत जल्दी एक विकसित राष्ट्र बनना है, और विकसित राष्ट्र बनने के लिए एक संपूर्ण राज्यों का सहयोग चाहिए। तो हर स्टेट अपने अपने स्तर से उनकी खूबियां हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज है, उनकी जियोग्राफिकल सिचुएशंस हैं, तो उन सब भौतिक तो वहाँ की जो लोकेशन है, उन सबका बहुत सारा फायदा सब डिफरेंट स्टेट्स को मिलेगा। और इस सारे स्टेट्स मिल करके जब हाथ में हाथ आगे बढ़ा करके एक भारत राष्ट्र को आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कोई बहुत बड़ी लक्ष्य नहीं है। हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत जल्दी दुनिया की तीसरी इकोनॉमी हम लोग बन जाएंगे, और हमारा देश सफल होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो समृद्धता आएगी, और देश फिर से एक बार विश्व गुरु बनने की
स्थिति में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए प्रदीप जी, जब भी ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं या फिर मार्केट में अगर उथल पुथल होती है तो सबका ध्यान सबसे ज्यादा शेयर बाजार पर, स्टॉक्स पर चला जाता है कि उस मार्केट में कितनी बढ़त या फिर कितनी गिरत देखने को मिलेगी। क्या लगता है डेस्टिनेशन उत्तराखंड से स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार पर कितना असर पड़ता नजर आएगा? प्रदीप जी। देखिए, ये तो सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है शेयर मार्केट, और वहां पे बढ़ोतरी और गिरावट जो है बहुत कुछ सेंटीमेंट पे होती है। तरक्की तो एक कारण होता ही होता है, और इस समय सेंटीमेंट तो बहुत हाई है, इस वजह से मार्केट बढ़ सकती है, लेकिन वो कोई एक पैरामीटर नहीं होगा कि उत्तराखंड में तरक्की हो ही गई है या होने वाली है। शेयर मार्केट तो एक पैरामीटर है जो बढ़ने की उम्मीद है, बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद। और देखिए क्योंकि इसमें ना हर प्रदीप जी, क्योंकि हर सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है, फिर चाहे रियल एस्टेट हो, यहाँ पर पर्यटन हो, और सबसे अच्छी बात फॉरेस्ट पर भी इसका एक अलग सेशन रखा जाएगा। इससे कितना असर उत्तराखंड के पर्यावरण पर पड़ता नजर आएगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को अगर देखा जाए, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पर ध्यान दिया जाता है, उसकी सुंदरता के लिए, पहाड़ों की सुंदरता के लिए लोग वहां पहुंचते हैं, घूमने के लिए पहुंचते हैं, और सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था भी अगर देखा जाए उसका तो इसी तौर पर चलता है पर्यटन को लेकर के। इसका असर, अब इन्वेस्टर समिट का असर इन सब चीजों पर कितना पड़ेगा? जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक टेम्पल इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट है और पर्यावरण की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। ये देवभूमि है जहाँ पर मंदिरों का और तीर्थ यात्राओं का बहुत समूह है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए पूरा देश जाने को तैयार है। बस वहाँ पर उपलब्धि चाहिए, वहाँ पर पहुँचने के रास्ते चाहिए, वहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था चाहिए। जो लोग विदेश जा रहे हैं वो विदेश न जाके इस प्रदेश में जाएंगे, और पूरा देश इसके लिए चाहता है कि उत्तराखंड की भूमि जागृत हो और वहाँ लोग पहुँच सके। जब बहुत दुर्गम था तब भी लोग पहुंचते थे, और अगर कम हो जाएगा तो और बहुत ज्यादा लोग पहुंचेंगे। बिल्कुल। पवन जी, इस पूरे समिट से पहले अगर बात कर ली जाए, इस पूरे समिट के दौरान की अगर बात कर ली जाए, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक रोड शो आयोजित किए गए थे। इस रोड शो का असर इस पर कितना पड़ेगा, और ये रोड शो इतना ज्यादा अहम क्यों था? ये रोड शो में क्या होता है, जनता के अंदर एक जागरूकता पैदा करने की भी बात होती है। जो हमारे एमएसएमई हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको भी जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश में, उनके स्टेट में क्या हो रहा है। क्योंकि अभी बहुत तेजी से एडवर्टीजमेंट भी हम देख रहे हैं नेशनल न्यूज चैनल्स को, स्टेट न्यूज चैनल का, उससे अवेयरनेस पैदा होती है और उसके अंदर एक जागरूकता का उत्साह भी आता है कि हमारी सरकार हमारी कल्याण के लिए क्या क्या कर रही है। अगर टूरिज्म की बात करी जाए, और या फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ पहाड़ है, नेचुरल खूबसूरती है, स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत स्पॉट्स हमारे उत्तराखंड के अंदर है। तो वहाँ के जो पहाड़ों में दूर दूर लोग बैठे हुए हैं, वो लोग देखते हैं, उनको एक अपनी संभावनाएं दिखती हैं। और जैसे छोटे छोटे जो दुकानें हैं, छोटे छोटे जो मार्केट्स हैं, वहाँ पर एक संभावनाएं बढ़ती है, क्योंकि वहाँ परचेजिंग होती है, टूरिस्ट आता है। योगा उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, पहाड़, जंगल, जड़ी बूटियां हैं। तो इन सब चीजों की जो बिक्री होती है, या इन लोगों का जो जनता, जिसमें छोटे छोटे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी संपन्नता बढ़ती है, एक अवेयरनेस बढ़ती है। तो मेरा से रोड शो जो है एक जनता के अंदर एक उत्साह भरने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए एक अच्छा कदम है। बिल्कुल। और देखिए पवन जी, 44,000 करोड़ की जो पूरी ये अगर पूरे फंडिंग की बात कर जाए, इसकी ग्राउंडिंग की जाएगी, और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और खासतौर पर देखा जाए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित होंगे। जो सबसे पहले ग्राउंडिंग है जिसका शुभारंभ पीएम करते नजर आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इससे कितना बेनिफिट मिलेगा, और सबसे पहले ध्यान इसी पर क्यों दिया जा रहा है? देखिए, ये बहुत जरूरी बात है। मैन्युफैक्चरिंग से देखिए क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग परमानेंट है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए देखा जाए तो उत्तराखंड एक मदर प्लेस हो सकता है, जहाँ से जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। वहाँ पर फार्मा इंडस्ट्रीज आती हैं, तो निश्चित तौर पे फार्मा इंडस्ट्रीज को, आयुर्वेद मेडिसिन को, जो कि एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम है, जहाँ पर अभी इसको उनको बहुत आगे अपनी आयुर्वेद को ले जाना है, फार्मा को ले जाना है, और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का मॉडल हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे वहाँ पर महिंद्रा का अभी है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो अपनी यूनिट्स खोलेंगे, तो वेयर हाउसिंग का एक बहुत बड़ा एरिया बढ़ेगा, और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्षेत्र है वेयर हाउसिंग की वजह से बहुत कुछ चीजों का एक दूसरे से लिंक होती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग आती है, तो रोजगार के साथ साथ वहाँ पर जो वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज उनका भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, बट साथ ही साथ
हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है उसको हम बचा के चलें, क्योंकि इन्वायरमेंट अभी आज अपने जो टनल के अंदर जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा था तो अपनी जगह टनल के अंदर दुर्घटना हुई। ईश्वर की कृपा से और सरकार के महती प्रयासों से हम अपने सारे मजदूरों को बचा पाए। लेकिन इसका हमें शिक्षा भी लेनी पड़ेगी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए वो ऐसा हो जहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट को असर ना पड़े, क्योंकि वही उसकी ड्यूटी है, वही उसका जो है मेन कोर। और पवन जी, कहीं ना कहीं यही एक मुख्य वजह है जो इस समिट में एक सत्र जो है वो फॉरेस्ट को लेकर के भी शायद रखा गया है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि फॉरेस्ट और पहाड़ ये वहाँ की जो है एक यूएसपी धरोहर, बिल्कुल। तो वहां पर इन दोनों को बचा के इसका इस तरह से साइंटिफिक और सिस्टमेटिक दोहन किया जाए ताकि वहां पर उसको और बढ़ोतरी मिले, ताकि हम वहां की जनता जो वहां उसी माहौल में पली बढ़ी है, वहां के लोग जो जान पहचान के पेड़ों, हम लोग कभी नहीं पहचानते कि इस पेड़ की क्या यूटिलिटी है, बट वहां के लोग जानते हैं कि इस पेड़ में कौन सी मेडिसिन वैल्यू है। तो वहां के जो नोहाव है वो नैसर्गिक है, पैतृक है। बच्चे पैदा होकर उनको पता है कि किस पेड़ की क्या मेडिसिन वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एक स्थायित्व आता है। सर्विस इंडस्ट्री तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, होटल इंडस्ट्री वहां बढ़ेगी, एयरपोर्ट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, वहां पर हमारे देवभूमि की जगहें हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, तो इन सब जगहों पे तो लोग टूरिस्ट जाएंगे पहाड़ों पे घूमने के लिए, लेकिन क्या है वेदर की वजह से कभी कभी इन चीजों में डिस्टर्बेंस भी पैदा होता है। बिल्कुल। और मेरा एक कॉमन क्वेश्चन होगा, देखिए इसके थीम को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं और आप दोनों की प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी। पीस टू प्रोस्पेरिटी ये थीम रखा गया है इस बार। इस थीम की मुख्य वजह क्या और इस थीम से क्या समझा जा सकता है? पवन जी, आपसे शुरुआत। मेरा मानना है कि जब तक शांति नहीं होगी, जब तक वहां पर हम चीजों को लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, संपन्नता नहीं होगी, तो ये प्रॉस्पेरिटी संपन्नता तभी आएगी ना जब वहां पर पीस होगा, वहां पर शांति होगी और वहां पर जो चीजें हो रही हैं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उस पर नियंत्रण रखा जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज को वहां पर कोई माफिया नहीं आएगा, ब्यूरोक्रेट्स उनको सपोर्ट करेंगे और इस तरह से सब कलेक्टिव मिलकर वहां की जनता, वहां के इंडस्ट्रीज जो बाहर से आए हैं, जो वहां के लोकल है, सब मिलकर कलेक्टिवली जब आगे बढ़ेंगे तो एक सामूहिक भौतिकवाद के तौर पर एक सामूहिक संपन्नता भी वहां पर आएगी। बिल्कुल। प्रदीप जी, देखिए बहुत पहले अटल जी ने 2 प्रदेशों को बनाया था, उत्तर प्रदेश से हटा के उत्तरांचल, ताकि उत्तरांचल का एक नया रूप है, उत्तरांचल की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से वहां की अलग पीस की रिक्वायरमेंट है, वहां का डेवलपमेंट बहुत ही डिफरेंट है। देवभूमि है, वहां पे जाके ऐसे ही मन की शांति मिलती है, वहां पे मेडिटेशन करके शांति मिलती है। वो बहुत ही शांति प्रिय इलाका है। उसकी वनों के अंदर, उसके झरनों में, उसके वादियों में जो आनंद है वो पूरे देश लेना चाहता है। और जब भी हम लोगों के दिमाग में आता है कहीं घूमने जाना है तो कहीं ना कहीं हम लोग पहले कश्मीर की बात करते थे और या फिर उत्तरांचल की तरफ की बात करते थे, उत्तराखंड की बात करते थे। तो उत्तराखंड में अगर शांति बनी रहे और वहां पे डेवलपमेंट हो जाए तो बहुत ज्यादा तरक्की होने की संभावना है। बिल्कुल। और यही मुख्य वजह है जो ये इस थीम पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड किया गया है। हालांकि यहाँ पर देखिए प्रदीप जो है, पवन जी, सीएम के द्वारा बार बार दिल्ली दौरा हमने देखा, अभी इस बीच बहुत बार दिल्ली दौरा करते नजर आए। सीएम जो हैं कई बार यहाँ पर कर्ज जो कहा जा रहा है कि इनसे कर्ज भी लिया हुआ है उत्तराखंड सरकार ने। क्या इन्वेस्टर समिट से जो कर्ज इस वक्त उत्तराखंड पर है, क्या वो भी इससे छुट्टा होता, यूं कह लीजिए आम भाषा में, नजर आएगा? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो गांधी जी हैं वो युवा मुख्यमंत्री हैं और युवा होने के नाते उसमें जोश भी है, विजन भी है, शिक्षित भी है। तो निश्चित तौर पर इनकी जो योग्यता है उसका बहुत फायदा मिलने वाला है। और जब प्रॉस्पेरिटी आएगी तो आमदनी बढ़ेगी, स्टेट की टैक्सेस बढ़ेंगे, जीएसटी बढ़ेगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा, बहुत सारे टैक्सेस से उनको फायदा मिलने वाला है। जो रेवेन्यू बढ़ेगा उस रेवेन्यू से वो निश्चित तौर पर अपने कर्ज को जो जहां जहां पर लोन है, और कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे पर्सनल इंडिविजुअल की इकोनॉमी हो चाहे इंडस्ट्री इकोनॉमी हो, उसके अंदर लोन एलिमेंट तो हमेशा रहता है। और उस वो लोन का सदुपयोग हो करके अच्छी जगह लगाया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसका दुरुपयोग यदि ना हो, रेवड़ियां नहीं बांटी जाए और उसको जनता के हित में खर्च किया जाए, तो निश्चित तौर पर बहुत सफलता होगी। और गांधी जी इस मामले में हमको उनको पूरे 100 के 100 नंबर देते हुए ऐसा काम कर पाए। चलिए, ये काफी बेहतरीन बात हो गई। प्रदीप जी, फाइनल कमेंट आपसे। जब इनकम बढ़ेगी, तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो लोन का रीपेमेंट तो ऑटोमेटिक होना शुरू हो ही जाएगा। और लोन इसीलिए बढ़ा है कि वहां पर खर्चे बहुत बढ़ गए
और आय नहीं आ पाई। तो आय तभी आएगी जब लोग जाएंगे और वहाँ अच्छा पैसा डेवलपमेंट पे और प्रोडक्शन पे, इन सब चीज़ों पे वहाँ पे अर्न होगा। और राज्यों की आय तभी बढ़ती है जब उनको जीएसटी मिले, टैक्सेशन मिले, और स्वयं कंपनियां उनकी जो अपनी बनाई हुई हैं वो अर्न करें, लैंड रेवेन्यू से मिले। तो वो रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो रेवेन्यू तभी आती है जबकि डेवलपमेंट होता है और पब्लिक बिल्कुल। एट तो लार्ज काफी वहाँ उम्मीद पर। है इस समिट से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो डेस्टिनेशन उत्तराखंड काफी अहम ये विषय है। समिट पर सबकी निगाहें टिकी है क्योंकि विकास की बयार बहने वाली है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बयार बहने वाली है, और उत्तराखंड जो है वो एक के बाद एक ऊंचाइयां बुलंदियां छूने वाला है, जिसको लेकर के सबकी निगाहें डेस्टिनेशन उत्तराखंड पर। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।